मन को शुद्ध करने में श्रीमद् भागवत के समान यानी भगवत कथा के समान श्रेष्ठ और कोई साधन नहीं है। रामचरितमानस के अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी बात को अलग ढंग से कहा कि एहि कलिकाल न साधन दूजा, एहि कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमीरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ग्राम यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, न साधन दूजा, न साधन दूजा, इस कलिकाल में मन को शुद्ध करने के लिए योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा इत्यादि उतने कारगर नहीं है। वे साधन श्रेष्ठ हैं, लेकिन अमुक फसल अमुक ऋतु में ही अच्छे से उगती है। फसलों की भी ऋतु होती है। तो योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा आदि आदि साधन श्रेष्ठ हैं, नो डाउट, लेकिन कलिकाल है ये। इसमें तो राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम। राम का सुमिरन करो, भगवान की लीलाओं का गायन करो, नाम का संकीर्तन करो, भगवान की दिव्य लीला कथा का श्रवण करो। श्रवण स्मरण कीर्तन, नाम स्मरण ये भी है। तो ऐसे यह दिव्य श्रीमद् भागवती कथा जो मन को विशुद्ध करती है, हमें भगवत कृपा से प्राप्त है। भगवान वेदव्यास जी ने इसकी रचना करी। शुकम अध्यापयामास, शुकदेव को अध्ययन कराया और श्री शुकदेव जी ने गंगा तट पर अनशन लेकर बैठे राजा परीक्षित को यह भागवत सुनाया।
परीक्षित के जन्म कर्म की कथा फिर सुत महाराज ने सुनाया। कौरवों और पांडवों में कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। रामायण में राम और रावण के मध्य जो युद्ध हुआ वो धर्म अधर्म का। महाभारत में कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ वो न्याय और अन्याय का संघर्ष। पांडव न्याय के लिए लड़े हैं, कौरवों ने पांडवों के प्रति अन्याय किया। अन्याय करने वाला तो दोषी है ही है, अन्याय को चुपचाप सह लेने वाला भी दोषी है। भगवान कहते तू क्षत्रिय है अर्जुन, छोड़ने की बात मत कर कि इन सबको मारने से और इन सबके सगे संबंधियों के खून से सने हुए भोगों को भोगना मैं नहीं चाहता। भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, इससे तो अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं, 5 घर की भिक्षा मांगकर पेट भर लूंगा। मैं अपने इन अपनों को क्यों मारूं? भगवान ने कहा तू उनमें आक्रांताओं को देख, अपनों को नहीं। और दूसरी बात कि तू इनको नहीं मारेगा तो क्या ये हमेशा के लिए जिंदा रह जाएंगे? अरे मुझ काल स्वरूप परमात्मा ने मारा ही हुआ है उनको। मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन, तू तो निमित्त बन। क्षात्र तेज है, अन्याय सह लेने वाला क्षत्रिय नहीं हो सकता। युद्धाय कृत निश्चय, अन्याय को चुपचाप सह लेने वाली प्रजा कंगाल हो जाती है। भयंकर युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का। कौरव सेना का नाश हुआ, कौरवों का नाश हुआ। भीमसेन की गदा ने दुर्योधन के जंघा को फाड़ दिया। पीड़ा से कराहता हुआ दुर्योधन पृथ्वी पर पड़ा है। उस वक्त भर्तुः प्रियम द्रौणिरिति स्म पश्यन्, अपने स्वामी, अपने राजा, अपने मुखिया दुर्योधन का भला करने की, हित करने की इच्छा से द्रौणी, द्रोण गुरु का बेटा, अश्वत्थामा नाम उसका, उसने पृथ्वी को पांडव रहित करने की प्रतिज्ञा करी। वैसे पांडवों को जीतना मुश्किल था। उसने मनोरथ किया कि रात में जब पांडव सोए होंगे तब जाकर मैं उनकी हत्या करूंगा। वो तब से शुरू हो गया था, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। नहीं तो निहत्थे पर भी शस्त्र उठाना अधर्म है। लेकिन कुरुक्षेत्र में युद्ध में बहुत प्रकार के अधर्म हुए हैं। जिस प्रकार अभिमन्यु को मारा गया वो कोई धर्म था क्या? तो फिर जिस प्रकार कर्ण को, जिस प्रकार द्रोण को, जिस प्रकार दुर्योधन को मारा गया, शठम प्रतिशाठ्यम समाचरेत। आज भगवान द्वारकाधीश पांडवों को लेकर के अन्यत्र गए हैं। देखो, पांडवों की चिंता भगवान करते हैं। नित्य पांडव जहां सोते थे, आज वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हैं। और उन बच्चों का मामा वो भी सोया है। एक मामा भांजा बाहर है, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये भी मामा भांजा है। और अंदर भी मामा सोया है, भांजे सोए हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र सोए।
अश्वत्थामा ने रात्रि के समय में वहां जाकर के द्रौपदी के सोए हुए उन कुमारों की हत्या करी, मस्तक काट दिए पांचों के, खत्म किया सबको जितना थे सोए थे वहां, और उन पांचों मस्तकों को शिखा से पकड़ करके वो हरा नारियल पकड़ करके नहीं ले जाता आदमी, नारियल पानी, पांचों मस्तकों को लेकर दुर्योधन के सामने फेंका। लो दुर्योधन, ये तुम्हारे 5 पांडवों के मस्तक। दुर्योधन को आश्चर्य भी हुआ और आनंद भी, आनंद की पांडव मारे गए, वाह अश्वत्थामा वाह, तूने तो कमाल कर दिया। और आश्चर्य भी कि जिन पांडवों को मारने में जीतने में पितामह भीष्म, कर्ण, गुरु द्रोण ये सफल नहीं हुए, अश्वत्थामा ऐसे सफल हो गया। क्रोध में आकर के दुर्योधन ने उन 5 मस्तकों को हाथ में लेकर के दबाया, खोपड़ियों को तोड़ डाला, और जब खोपड़ी टूट गई तो दुर्योधन ने कहा कि पांडव के मस्तक इतने कोमल नहीं हो सकते। पता चला कि अश्वत्थामा पांडवों को नहीं द्रौपदी के पुत्रों को मार कर आया। अब तो दुर्योधन ने भी हाहाकार किया कि अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को मार डाला तुमने, न बचेंगे हम, वंश को आगे बढ़ाने वालों को तूने खत्म कर दिया, श्राद्ध करने वाला कोई न बचा। लेकिन दुर्योधन को पता नहीं कि वंश को आगे बढ़ाने वाला बालक जिस अभिमन्यु को तुम लोगों ने मार डाला है, उसकी विधवा पत्नी उत्तरा के उदर में पल रहा है। परीक्षित महाराज, जब अश्वत्थामा को पता चला कि अभिमन्यु की युवावस्था में विधवा हुई पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बालक है, तो उसका नाश करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और 5 पांडवों को मारने के लिए 5 बाण छोड़े। 5 बाणों को आते देखा, जैसे मिसाइल्स नहीं आती, अभी तो थोड़ी गाजा में और इजराइल में शांति हो गई है, नहीं तो वो मिसाइल जो छूटती है और कहां गिरेगी। 5 बाणों को आते देखा और पांडव उन बाणों का प्रतिकार करने के लिए हाथ में धनुष्य उठा लिए। उसके पहले पांडव कुछ करते, उसके पहले ही भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और 5 बाणों को आकाश में ही काट कर टुकड़े 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 कर दिया। पांडवों की भगवान ने रक्षा की। अब पांडव वंश को आगे बढ़ाने वाला बालक जो उत्तरा के उदर में है, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के श्वास के द्वारा उत्तरा के उदर में प्रविष्ट हुए। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज को भगवान ने शांत किया। देखो उत्तरा के उदर में परीक्षित है, जहां जीव है वहीं पर भगवान आ गए, एक ही उदर में। जीव को कर्मवश आना पड़ता है मां के उदर में, और भगवान आ गए करुणावश। जीव शिव नित्य सखा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन अन्यः अभिचाकशयति। उपनिषद कहते हैं जीव शिव नित्य सखा।
जब रक्षा करी भगवान ने, इस तरह कुरुवंश को पुनः अंकुरित किया, कुंता माता कृतज्ञ भाव से भगवान की स्तुति करने लगी। कन्हैया, कितने उपकार चढ़ाओगे हम पर, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूं। नमस्ये पुरुषंत्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ये पुरुषंत्वाद्यम। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् त्वयैव नाथे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमः। श्रीमद् भागवत में कुंता माता ने भगवान की जो स्तुति करी बड़ी सुंदर है। नमस्ये पुरुषंत्वाद्यम। ध्यान से पढ़िएगा भागवत। कुंता माता ने स्तुति का प्रारंभ किया है नमस्ये शब्द से, और कुंता माता की स्तुति का अंत हुआ है नमस्ते शब्द से। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णुषभाव निद्रुप राजन्यवंशदहनानपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णुषभाव निद्रुप राजन्यवंशदहनानपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते।
नमस्ये शब्द से प्रारंभ, नमस्ते शब्द से अंत, मतलब कुंता माता ने स्तुति को नमस्कार से संपुटित किया है। भाव ये निकलता है कि कुंता माता शरणागत है। तरहिन बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। कुंता जी कहती है भगवान द्वारकाधीश प्रभु से, नमस्कार करती हूं मैं किसको? बुआ अपने भतीजे को नमन कर रही है। भतीजे को चाहिए ना बुआ को पाए लागे। कुंता बुआ है, श्री कृष्ण भतीजा। लेकिन कुंता जी कहती है मैं अपने भाई के बेटे को, अपने भतीजे को नमन नहीं कर रही है। मैं नमन कर रही हूं किसको? नमस्ये पुरुषंतु वाद्यम। मैं आदि नारायण भगवान को नमस्कार कर रही हूं। तुम ईश्वर हो, प्रकृति से पर, प्राणी मात्र के हृदय में बसने वाले, अंतर बहिरवस्थितम। हे कृष्ण, ऋषिकेश, ऋषिकानी इंद्रियाणी, उसके स्वामी, उसको कहते हैं ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। तुमने अपनी मां देवकी पर जितना प्रेम बरसाया, उससे ज्यादा प्रेम अपनी इस बुआ पर बरसाया। कैसे? यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता। दुष्ट कंस से तुमने अपनी मां देवकी की तो रक्षा करी, लेकिन देवकी के जिन पुत्रों को कंस ने मार डाला, उन पुत्रों की रक्षा नहीं करी। जबकि हे द्वारकानाथ, मैं अपने विषय में सोचती हूं तो विमोचिता हम च सहात्मजा विभो। तुमने मेरे बच्चों के समेत मेरी रक्षा करी। अरे मेरे बच्चों के बच्चे को मां के गर्भ में तुमने बचाया, और तुमने हमारी रक्षा की एक बार नहीं, मुहुहु अनेकों बार। विमोचिताहं च सहात्मजा विभो। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। विपत्तियों के समूह से हे कृष्ण तुमने अनेकों बार हमारी रक्षा करी। अब यदि तुम प्रसन्न हो तो मैं तुमसे कुछ मांगूं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बुआ को हृदय से लगा लिया। मेरी प्यारी बुआ, हमने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया सो तो हमारा कर्तव्य था। हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुमने बहुत सहा है, बहुत कष्ट सहे हैं। मांग लो क्या चाहती हो। और कुंता जी ने जो मांगा
ध्यान से सुनो। विपदः सन्तु नः शश्वत्, विपदः सन्तु नः शश्वत्, तत्र तत्र जगद्गुरो विपदः सन्तु नः शश्वत्, विपदः सन्तु नः शश्वत्, तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद पुनर्भव दर्शनम् अपुनर्भव दर्शनम् विपदः सन्तु नः शश्वत्। हे कृष्ण, मेरे जीवन को विपत्तियों से भर दो। फिर से कहो तो क्या बोली आप? बोले मेरे जीवन में विपत्ति हमेशा रहे कन्हैया। अब पांडवों ने भी सोचा कि मां ये क्या मांग रही है, कष्ट सहने में, दुखी होने में कोई कसर रह गई है क्या? जिंदगी भर कष्ट ही तो सहते रहे। अब जाके विजयी बने हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, अब राज सत्ता हाथ आई है, अब जाके सुख का सूर्योदय हुआ है, और ये मां है कि विपत्ति मांग रही है। बाद में समझ में आया युधिष्ठिर के कि मां विपत्ति नहीं मांग रही, मां श्री कृष्ण को मांग रही है। क्योंकि हे कृष्ण, मैंने देखा कि जब जब हमारे जीवन में विपत्ति आई, तब तब उन विपत्तियों से हमारी रक्षा करने के लिए दौड़कर तुम हमारे पास आ गए। इन विपत्तियों ने तुमसे मिलाया, तुम्हारा दर्शन कराया। और तुम्हारा दर्शन कैसा है? अपुनर्भव दर्शनम। एक बार जिसको दर्शन मिल जाए, उसको फिर दूसरी बार संसार में ही नहीं आना पड़ता। वो पुनर्भव नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता, उसका संसार ही मिट जाता। असारः खलु संसारः दुःख रूपी विमोहकः, असारः खलु संसारः दुःख रूपी विमोहकः। दुख रूप संसार में नहीं आना पड़ता। तुम्हारा दर्शन जीव के संसार को मिटा देता। अपुनर्भव दर्शनम। देखो, सुख के पास लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन सुख के पास गहराई नहीं है। गहराई दुख के पास। अचानक से जो लोग धनवान बन जाते हैं, पैसे वाले बन जाते हैं, अचानक से सुख का फैलाव हो जाता है, लेकिन फिर कभी कभी वो सुख बड़ा छीछरा। और जिन्होंने कष्ट सहा, जिन्होंने तप किया, उनके व्यक्तित्व में एक गहराई है, एक गांभीर्य है, एक ठहराव। सुख में सुमिरन ना करे, दुख में करे सबको। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख कहाँ से हो। सुख में सुमिरन ना करे, सुख में सुमिरन ना करे, ना करे।
ये राग है झिंझोटी। जय हो।